भारत गतिरोध की बात की जाती है और आज जो वार्ता की बात लगातार विभिन्न मंचों पर की जा सकती है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि एलएसी पर भी लगातार वार्ता हो रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज भी हुई और ये जो वार्ता है कोर कमांडर स्तर की, ये चुशुल मोल्डो में की जा रही है। हम जानते हैं कि जून में भी ये वार्ता हुई थी, 6 जून, जिसके बाद अब ये दूसरी कोर कमांडर स्तर की वार्ता है जो कि आज चुशुल मोल्डी में हुई है। लेकिन एक और पहलू अहम ये भी है कि रूस के दौरे पर रक्षा मंत्री गए हैं और ये जो रूस का दौरा है ये 3 दिन का दौरा है, लेकिन किसी खास मकसद से रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं। वो क्या मकसद है? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत ने विजय प्राप्त की थी, उसी की 75वीं वर्षगांठ पर एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं। और ये इन मायनों में अहम है रक्षा मंत्री का दौरा, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी, इस पर नजर है कि इसे और कैसे मजबूत किया जा सकता है। और इसी संबंध में जो बातचीत होगी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन से तनाव के मद्देनजर ये जो रक्षा सुरक्षा के मुद्दे हैं जिनमें हमारा बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है रूस, तो उस मद्देनजर कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री की ये बैठक, ये दौरा रूस का रक्षा मंत्री का बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी बैठक जो कल होनी है वो है भारत रूस चीन की त्रिपक्षीय वार्ता। रूस की अध्यक्षता में इसको रिक समूह कहा जाता है, इनके विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता जो कि कल होनी है। और ये जो रिक समूह है, यानी रूस, भारत और चीन का जो समूह है, 1990 में रूस के ही द्वारा इसको बनाया गया था। और अगर इस समूह की अहमियत की भी बात करें तो विश्व की जो 19% भूमि है उसका प्रतिनिधित्व ये गुट करता है, तो वहीं 33% जीडीपी का भी प्रतिनिधित्व यही 3 देश करते हैं। यूरेशिया है वो क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति से अगर हम बात करें, यूरेशिया की 3 बड़ी ताकतों का ये समूह है जो सामरिक और रणनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भारत और चीन के बीच सीमा में गतिरोध बना हुआ, उसके मद्देनजर भी ये रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके मद्देनजर भी आपको बताएंगे और आगे चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं गलवान घाटी के बारे में, आइए आपको भौगोलिक तौर पे दिखाते हैं गलवान घाटी जहां गतिरोध बना हुआ है, आखिर वो जगह क्या है। क्योंकि अगर आप देखें तो गलवान घाटी पूरा पहाड़ी इलाका है, ये निर्जन गैर आबादी वाला इलाका है जो बहुत ही अति विषम जलवायु स्थितियां हैं, यहाँ पर परिस्थितियां हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जिनके बीच में जो गलवान नदी बहती है। गलवान नदी अगर हम पूर्व की बात करें तो ये अक्साई चीन से जुड़ती है, और अगर पश्चिम की बात करें तो ये लद्दाख से जाकर जुड़ती है। लेकिन ये जो इलाका है ये लगभग 14 से 17 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर सर्दियों में तो 0 से 30 डिग्री नीचे तक भी तापमान पहुंच जाता है। गर्मियों में भी यहाँ 0 से नीचे का ही तापमान रहता है। ये है वो गलवान नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गलवान, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जो घाटी है इसी को गलवान घाटी कहा जाता है। लगभग 80 किलोमीटर लंबी है ये गलवान नदी। और इसी घाटी में हम देख रहे हैं कि लगातार चीन, जहां एक और हमने देखा कि सिक्किम में नाकुला पे उसने झड़प की, तो वहीं हमने देखा कि लेक में भी, लद्दाख में भी उसने झड़प की, तो वहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से गलवान घाटी में भी जो झड़प हुई वो हिंसक रूप भी उसने ले लिया। लेकिन ये जो गलवान घाटी है ये सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आपको कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच, भारत और चीन बॉर्डर के पास ये गलवान घाटी है। इसी वजह से ये गलवान घाटी सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 0 से नीचे गलवान घाटी का तापमान रहता है और समझ सकते हैं कि कितने विषम परिस्थितियां होती हैं इस घाटी की। इसी वजह से ये निर्जन इलाका माना जाता है। लगभग 3300 मीटर की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। लेकिन अगर हम अपने सिपाहियों की भी बात करें तो उनके नजरिए से देखें तो दुनिया का सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र इसे माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ जो हमारे जांबाज सैनिक तैनात हैं वो बर्फीले तूफानों का भी सामना करते हैं, हिमस्खलन का भी सामना करते हैं, और उसके बावजूद ये अपने देश की सीमाओं की रक्षा में तत्परता से लगे रहते हैं। तो यही है वो गलवान घाटी जहां पर ये हिंसक झड़प भी हुई। इस वक्त हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जो लद्दाख में मौजूद हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि अभी